हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। आज हम इंडियन पॉलिटी में हम क्या करेंगे, स्केड्यूल करेंगे A to Z, जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्केड्यूल। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। एसएससी और रेलवे के लिए, अभी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एजेंडा ऑफ द सेशन क्या है? ये एजेंडा ऑफ द सेशन यानी कि आज के सेशन में हम करेंगे भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां और मीनिंग और इसके फंक्शन। ठीक है, अनुसूचियां और उनके विषय। ठीक है, सेकंड। और थर्ड में हम देखेंगे अनुसूची जब हम पढ़ेंगे तो उसमें संशोधन कौन कौन सा हुआ है, अनुसूचियों में बदलाव क्या क्या हुए हैं। और महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी करेंगे उससे रिलेटेड। और फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी देश को, जैसे कि भारत जैसे देश को, अनुसूची की यानी स्केड्यूल की क्यों जरूरत है। ठीक है, किसी भी देश को अनुसूचियों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हम आज के सेशन में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, स्टूडेंट पाठशाला को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्केड्यूल मीन्स अ स्पेशल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, किसी कोई भी किताब बनती है तो उसके उसका इंडेक्स होता है। ठीक है, जिसे हम सूची कहते हैं, विषय सूची। तो उसमें हम सभी चैप्टर के नाम लिखते हैं, उसके सब टॉपिक भी लिख देते हैं कोई कोई किताब में, है ना। तो वो क्या करता है, विषय सूची विषयों की विशेष सूची होती है वो। तो संविधान में शामिल विषयों की विशेष सूची है। ठीक है, क्या स्केड्यूल, अनुसूची। ठीक है, तो वो मदद क्या करता है, इंडेक्स, वो मदद करता है ऑर्गेनाइज और क्लेरिफाई करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर देता है कि ये पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर हैं, आपको ऑर्गेनाइज वे में करना है। और क्लेरिफाई स्पष्ट रूप से कर देता है। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही करता है, व्यवस्थित और स्पष्ट करने के लिए जोड़ी जाती है। ठीक, संविधान में इट हेल्प्स, मदद क्या क्या करता है स्केड्यूल। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में, बहुत मदद करता है। यानी कि लीगल प्रोसीजर्स में स्केड्यूल बहुत मदद करता है। शासन व्यवस्था में मदद करता है, यानी कि गवर्नेंस सिस्टम में मदद करता है। प्रशासनिक ढांचे में मदद करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इजीली मदद करता है। ठीक है, तो पहले जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ केवल 8 अनुसूचियां थी। प्रारंभिक तौर पर 8 अनुसूचियां थी। अब के दौर पे यानी कि अब 12 शेड्यूल बन गए हैं। अभी में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है, यानी कि 8 से 4 और बढ़ गई है, 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या आता है। ठीक है, पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, भारत संघ और उसके राज्यों का वर्णन। ठीक है, भारत संघ यानी कि यूनियन एंड टेरिटरी में राज्यों का वर्णन आएगा। और राज्यों के बारे में और संघ के बारे में, जैसे कि हमें राज्यों कितने हैं, 28 राज्यों के बारे में होगा। और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में होगा। इसमें राज्य और उनके संघ का वर्णन है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल में सैलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल के पद पर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय आदि को मिलने वाले वेतन, यानी कि वेतन, पेंशन और भत्तों के बारे में है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल के पद पर है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और जितने भी सांसद होते हैं, वो उनका कितना वेतन मिलेगा, कितना पेंशन और भत्ते, ये सब द्वितीय अनुसूची में होता है। ठीक है, तृतीय अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल में विधायकों आदि के शपथ आते हैं। ठीक है, जैसे कि कैग का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का ओथ। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायकों आदि के शपथ आते हैं, यानी कि तृतीय अनुसूची में ये याद रखिए, ओथ। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि मेंबर्स टू बी एलोकेटेड इन राज्यसभा फ्रॉम वेरियस स्टेट। आसान भाषा में फोर्थ शेड्यूल में ये होता है कि राज्य से कितने मेंबर जाएंगे राज्यसभा में,
ये फोर्थ शेड्यूल में आता है। ठीक है, राज्य से राज्यसभा में कितने मेंबर्स जाएंगे, ये फोर्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में, ये आप याद रखिए, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में याद रखिए, प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज एंड ट्राइबल पीपल। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों में से संबंधित प्रावधान। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों यानी कि ट्राइबल एरियाज, जनजातीय लोगों से रिलेटेड होता है ये प्रोविजंस। ठीक है, पांचवी अनुसूची, अब मैं पांचवी अनुसूची में बताता हूँ एस सी एस टी क्षेत्र के नियंत्रण के उपबंध के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध के बारे में। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में आ गया ये, ट्राइबल एरियाज क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध। यानी कि इसमें एक चीज याद रखिए, मणिपुर नहीं आता। ठीक है, छठी जो अनुसूची होती है, मणिपुर नहीं आता इसमें। ये शॉर्टकट भी याद रखिए, ATMM। एटीएम तो याद रहेगा, ATMM याद रखिएगा। A फॉर असम, ठीक है, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, और एक और M फॉर मेघालय। ठीक है, इसमें मणिपुर नहीं आता। छठी अनुसूची में क्या नहीं आता, मणिपुर नहीं आता। ठीक है, सेवेंथ अनुसूची यानी कि सेवेंथ शेड्यूल के बारे में हम पढ़े, तो इसमें लिखा है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, स्टेट के पास कितना पावर रहेगा, सेंटर के पास कितना पावर आएगा, उसके कौन कौन से, जैसे कि राज्य सूची में पुलिस राज्य सूची में आता है, संघ सूची में रक्षा आता है, संवर्ती सूची में शिक्षा आता है। संघ सूची को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, संघ सूची को कहते हैं हम यूनियन लिस्ट, राज्य सूची को कहते हैं हम स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची को कहते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, रक्षा के मामले, रेल के मामले, और डाक, विदेशी मुद्दे, संचार। और राज्य सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, विवाह, परिवार नियोजन, निरक्षित संस्थान भी। ठीक है, आप एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, राज्य सूची में जो है पशुपालन से रिलेटेड भी आता है। यानी कि मैं अगर लिखूं पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में आता है, कहाँ लिखूं, यहाँ पे, पशुधन और पशुपालन किसमें आता है, राज्य सूची में आता है। और संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इसमें शिक्षा आता है, वन आता है, और अधिग्रहण आता है। ठीक है, तो ये था सेवंथ शेड्यूल। अब मैं आता हूं एट्थ शेड्यूल में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्थ शेड्यूल कहता है जितने भी हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि 22 भाषा हैं, वो सभी किसमें आते हैं, आठवीं अनुसूची में। मूल संविधान जब हुआ था उसमें सिर्फ केवल, यानी कि पहले केवल 14 थे, अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 22। ये कौन कौन से संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आते हैं, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, मैं ये बताना चाहता हूं। यानी कि 21वां संविधान संशोधन 1967, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71st और 92nd संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो डोगरी। ठीक है, 21st में 1967 में सिंधी, 71st में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92nd में मेथी, संथाली, बोडो डोगरी, और 96 संविधान संशोधन 2011 में उड़िया जोड़ी गई। ठीक है, कुछ शास्त्रीय भाषा होती है, शास्त्रीय भाषाएं होती है ना, शास्त्रीय भाषाएं, यानी कि क्लासिकल, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप शॉर्टकट से याद रखिए, टू
यानी कि तमिल, सुरु यानी कि संस्कृत, ये पूरा देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा निमोनिक है। और तो यानी कि तेलुगु, कर यानी कि कन्नड़, ये आपको याद करने में बड़ा आसानी हो जाएगा। मैं यानी कि मलयालम, ठीक है। और आर्या, आर्या मतलब आलिया कह लो, नहीं तो आर्या कह लो, उड़िया। ठीक है, तो ये बना क्या, तू शुरू तो कर मैं आर्या, तू शुरू तो कर मैं आर्या, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस होते हैं, ये याद कर लीजिएगा, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तू शुरू तो कर मैं आर्या, यानी कि तू मतलब तमिल, शुरू मतलब संस्कृत, तो मतलब तेलुगु, कर मतलब कन्नड़, मैं मतलब मलयालम, आर्या मतलब उड़िया। ठीक है, यह शास्त्रीय लैंग्वेज का शॉर्टकट है। ठीक है, तू शुरू तो कर मैं आर्या। ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल में आता है आपका, दोज मैटर्स विच आर केप्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, ऐसे मामले जो न्यायालय से बाहर रखे गए हैं, जैसे कि भूमि सुधार से संबंधित पहला संविधान संशोधन था। भूमि सुधार क्या है, न्यायालय से बाहर रखा गया है। पहला संविधान संशोधन था 1951 के तहत जोड़ी गई। उस समय पीएम कौन थे, नेहरू जी थे। ठीक है। 10वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून निषेध किया गया, यानी कि प्रोविजंस रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। ठीक है, वो किस में आता है, 52nd संविधान संशोधन 1985 के तहत आता है। 52nd संविधान संशोधन 1985 के तहत क्या आता है, 10th शेड्यूल। अब ये दो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। एक तो पंचायती राज, जो 11वीं 11वीं शेड्यूल में आता है, अनुसूची में आता है पंचायती राज। और एक आता है आपका म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को हम म्यूनिसिपैलिटी में लाते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताता हूँ आपको, 73rd संविधान संशोधन 1992 से 93 तक रहती है, जो कि पीएम जब थे उसके पीवी नरसिम्हा राव थे। प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज 11वें शेड्यूल में, प्रोविजंस रिलेटेड टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज 12वें शेड्यूल में। ठीक है, तो मैं पंचायती राज में पहले आता हूँ, इसका मैं बताता हूँ। पहले होता है आपका जिला, एक जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है, जिला परिषद होता है पहले। फिर होता है पंचायत समिति। फिर होता है पंचायत समिति। और इसके बाद होता है आपका ग्राम पंचायत। क्या होता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ये था 11वें शेड्यूल में। और 12th शेड्यूल में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग है। तो पहले आएगा आपका नगर निगम। नगर निगम को क्या कहते हैं हम, नगर निगम को कहते हैं हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, नगर निगम के बाद क्या आएगा आपका, नगर पालिका। नगर पालिका। और फिर आएगा आपका नगर पंचायत, सॉरी नगर पंचायत, हाँ नगर पंचायत। ठीक है, नगर पालिका को हम म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 को होता है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से 1993 के तहत पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, और नगर पंचायत में कितने विषयों का उल्लेख है, 18 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये थे आपके 12 अनुसूची। अब इसके तहत हम
कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी के दौर के हिसाब से हम लेंगे, अभी में कितने हैं, 12, ठीक है। अगर पूछेगा मूल संविधान में, यानी कि पहले के संविधान में कितने थे, तो हम 8 करते, ठीक है। तो अभी कितने हैं, 12 अनुसूचियां। अब सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची का उल्लेख करती है, यानी कि पहली अनुसूची, ठीक है। पहला ही कौन सा अनुसूची है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। राज्य कितने हैं हमारे, 28, और संघ कितने हैं हमारे, 8, ठीक है। तो पहली अनुसूची में थर्ड अनुसूची, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूचियों को किस देश के संविधान से प्रेरित माना जाता है। कौन से अनुसूची मतलब किस देश के संविधान से ली गई है, ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि अनुसूची किस देश के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन से संविधान से ली गई है, तो ये माना जाता है ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं, ये अभी अभी मैंने बताया। 10वीं अनुसूची, 11वीं, 7वीं, 12वीं, कौन से अनुसूची में ये पंचायती राज आता है। प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज, 11वीं अनुसूची, ठीक है। फिफ्थ, नगर पालिकाओं के कार्य और प्रावधान, यानी कि मैंने ये समझाया था आपको, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत किस में आता है आपका, 12th शेड्यूल में। म्यूनिसपैलिटी से आप याद रखेंगे 12वीं अनुसूची में, 12th शेड्यूल में आता है। सकते छठी में आते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, छठी अनुसूची किन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची में क्या आता है, प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज एंड ट्राइबल पीपल, यानी कि आदिवासी क्षेत्र से संबंधित। ये छठा क्वेश्चन, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित, ये नहीं होगा, और ना ही ये होगा। आदिवासी क्षेत्र से संबंधित अ, होगा छठी अनुसूची, ट्राइबल एरिया। सातवीं अनुसूची में क्या आता है, केंद्र और अ, राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, यानी कि पावर कितना किसके पास रहेगा, ये किस में आता है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ठीक है, जिसमें मैंने बताया आपको यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से पावर किसके पास रहेंगे, ठीक है। आठवां देखते हैं हम, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची, आप इसमें बस 10वीं में ये याद रखिएगा वर्ड, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें आता है, 10वीं अनुसूची, यानी कि दल विरोधी कानून। नाइन्थ क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। 8वीं अनुसूची भाषाओं की अनुसूची प्रदान करता है, जो कि 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें, ठीक है। अभी पहले कितने थे, 14 थे। 5वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है प्रावधान। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, ठीक है। ये मैं 5वीं की बात कर रहा हूँ, और ये किस में आता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4th शेड्यूल में आता है। वित्त आयोग के प्रावधान, ये तो हो ही नहीं सकता। नगर पालिकाओं का संचालन, ये 12वीं में आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर ए होगा, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, ठीक है। ये होगा आपका 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज एंड ट्राइबल पीपल। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, ये 5वीं के, ठीक है। और ये है चौथी अनुसूची में कौन सा पावर आता है, लोकसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा में राज्य और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। ये देखिए बी ऑप्शन आ गया। मतलब हम चौथी अनुसूची में क्या डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड करते हैं राज्यों से कितने हम मेंबर्स भेजें राज्यसभा में, राज्यों से, यही आता है।
तो राज्यसभा में राज्यों और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा? 12वीं अनुसूची या 12वां क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची के वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? तो ये मैंने बता दिया, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। और मूल संविधान में यानी कि पहले कितने थे? 14 भाषा थे पहले के संविधान में। इसमें आंसर होगा 22। ठीक है, आइए मेन क्वेश्चन है, किसी भी देश को यानी कि जैसे इंडिया है हमारा, तो इंडिया में हमें स्केड्यूल की क्यों जरूरत है? देखिए, इंडिया में हमें स्केड्यूल की यानी कि अनुसूची की इसलिए जरूरत है क्योंकि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को संतुलित करने के लिए, ठीक है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग क्षेत्र है, तो उसके लिए हमें अनुसूची की जरूरत पड़ती है। मेन पॉइंट ये है कि हमें पिछड़े वर्गों, क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भी होता है। ठीक है, कि मतलब SC ST कैटेगरी यानी कि कोई भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो भी स्केड्यूल से डिसाइड होता है। शक्तियों और अधिकारों का विभाजन, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड वाला। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया 7th शेड्यूल में क्या आता है, संघ और राज्यों के बीच अधिकार स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, किसके बीच कितना अधिकार रहेगा। संविधान की तरलता, यानी कि जटिल नियमों को मुख्य पाठ से अलग करने, आसानी से समझने योग्य करना। ठीक है, संविधान की तरलता। और संशोधन, संशोधन में सुविधा मिलती है कि विषयों में बदलाव के लिए केवल अनुसूचियों में संशोधन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जो बताता है कि किसी भी देश को अनुसूचियों की आवश्यकता क्यों होती है। तो थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टूडेंट पाठशाला को, और कंटिन्यू करेंगे हम। इसके बाद हम जो सेशन करेंगे, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्सेस, स्रोत यानी कि सोर्सेस हमने कहाँ कहाँ से लाए। ठीक है, सोर्सेस हम कहाँ कहाँ से लाए, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, है ना, और अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, आयरलैंड आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया। जैसे कि स्केड्यूल हमने अभी अभी पढ़ा कि स्केड्यूल हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से।